ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरा बाल पकड़ लेती है दीवारों के साथ मारती हो आप सर अगर हमने कभी भी नहीं मारा इनको। झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। अगर हमने मारा होता तो हम कैमरा क्यों लगवाते? अगर माँ जी ये साथ में रहना चाहती हैं मैं नहीं रहूंगी, हम बिल्कुल नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं तो हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान छोड़ा। मैं नहीं रहना चाहती। मैं रोज मारे रोज मारे खा खा के मैं तंग आ गई। नहीं मारा। मेरे बच्चे सुधर गए हैं और मुझे अब इनसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरी सेवा भी करते हैं, अब मेरे से प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे आगे भी। मैंने गलत किया, पछतावा होता है मुझे। इससे मेरी मम्मी है, हमेशा रहेंगी। हम हमेशा साथ परिवार है, एक साथ रहेंगे हमेशा। गलती हो जाती है, मैंने कहा चलो हम माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा मेरे से भी मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरे से भी गलती हुई है। हमने दोनों ने आपस में कह दिया तो बात खत्म हो गई। बुजुर्ग हैं, उनके नाते मन में ऐसी कोई बात आ गई कि लड़का गलत कह रहा है, बच्ची गलत कह रही है, खाने में जहर दे देती है, ऐसी कोई भावना नहीं। थैंक यू कहूँगी, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूँगी कि जिन्होंने हमारा साथ दिया मेरा, मैं उसके उनका आभारी हूँ। मैं उनको थैंक यू कहती हूँ। मेरे पास कई पत्रकारों के फोन आए, पुलिस वकील साहब के भी फोन आए जो शायद आपका केस हैंडल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप क्या डराने का मुझे प्रयास कर रहे थे? धमकाने का प्रयास? धमकाने का प्रयास नहीं है। आपने मेरी मदद की, मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी ऐसे ही मदद करना। जो मजबूर है, परेशान है, उनका साथ देना आप, और हमेशा साथ देते रहना। बस आशीर्वाद है हमारा आपके साथ। चेहरे पर इनके स्माइल है और ये स्माइल आज मेरे चेहरे पर भी है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि मैंने एक खबर करी और उस खबर का असर ये हुआ कि आज एक परिवार एक साथ रहने को तैयार है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के महावीर एनक्लेव में है। कई बार परिवार में कई चीज़ें गलत हो जाती हैं और इसको लेकर कई बार तमाम चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही एक माँ जी के साथ हुआ था और हमने कुछ समय पहले, लगभग 1 से 2 महीने पहले, हमने एक खबर चलाई थी जिस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। उस खबर को बहुत आप लोगों ने देखा और उसका असर ये हुआ कि आज पारिवारिक कलह जो है वो सुलझ चुका है और आपसी सहमति से परिवार के लोग मान चुके हैं। और जिस महिला पर ये आरोप लगे थे कि वो अपनी माँ को प्रताड़ित करती हैं, उनको परेशान करती हैं, इसके अलावा जिस दामाद पर भी आरोप लगे थे कि वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, वो सभी लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। और एक पत्रकार के तौर पर मैं समझता हूँ विजय ठाकुर की भी एक बड़ी ये उपलब्धि है। मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं दोबारा एक परिवार को एक साथ कर पाया। बेशक मेरा मकसद सिर्फ खबर बनाना था, लेकिन उस मकसद के पीछे मेरा ये भी मकसद था कि कैसे ही माँ जी को राहत मिले, इस उम्र में उनको कोई परेशान ना करे। मेरा असली मकसद ये था और वो मकसद आज मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पीछे देखेंगे आप, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे, तो आज ब्रह्मा विष्णु महेश जिस तरीके की उपाधि दी जाती है, तीनों लोग साथ में मौजूद हैं। माँ जी मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है और उनके दामाद भी मौजूद हैं और बच्चा जो है ऊपर है। हम बच्चे को कैमरे में नहीं ला रहे हैं, उसका फ्यूचर है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज मैं सबसे पहले माँ जी से बात करूँगा। माँ जी के चेहरे पर उस दिन बड़ी उदासी थी, बड़ा गुस्सा था अपनी बेटी को लेकर, और आज बड़ी खुशी अपनी बेटी और दामाद को लेकर है। मैं बात करता हूं उनसे कि आखिरकार कैसे पूरा मामला था और कैसे ये पारिवारिक कलह जो है एक सुलह के रूप में तब्दील हो गया। माँ जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा मीना नाम है जी। और हम अब सुलह सफाई कर लिए, उन्होंने गलती मान ली, हमारे से गलती हो गई है। हम बच्चे हैं, फिर आपके बच्चे ही रहेंगे। हमें माफ़ कर दो, मैंने इनको माफ़ कर दिया। कोई हमारे दिल में अब कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है। हम प्यार से रहेंगे और प्यार से हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। पहले क्या हो गया था माँ जी कि अचानक आपने मीडिया को बुलाया, पुलिस को भी बुलाया? कई बार पहले ऐसे ही कुछ हो गया था, अचानक लड़ाई झगड़े हो गए घर में। तो इस वजह से दिमाग परेशान हो गया, मुझे मीडिया को बुलाना पड़ा। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं पहले झगड़े लड़ाइयाँ बहुत होने लगी थी हमारी आपस में। इससे हो रही थी ये चीज़ें? ये 2-3 महीने से ही हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मेरे ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए मैंने मीडिया को बुलाया। आपको कैसे नंबर मिला था हमारा? हमारा वो एक वकील ने दिया था मुझे। अच्छा। हाँ, वकील ने मेरे को दिया था कि आप मीडिया को बुलाओ और उनसे बात करो, आपका सुझाव वही करेंगे आके। तो मैंने कहा ये ठीक। खबर चली, उसके बाद हमारे पास भी देश से बहुत कॉल आई। तमाम लोग आपकी मदद करना चाहते थे। आज आप उनको क्या कहोगी? थैंक यू कहूँगी, उनकी बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूँगी कि जिन्होंने हमारा साथ दिया मेरा, मैं उनका आभारी हूँ। मैं उनको थैंक यू कहती हूँ
कि आप ऐसे ही हर का साथ दो और मुसीबत में हर एक को निकालो। आपकी वजह से ही मैं मुसीबत से आज छूट चुकी हूँ और मेरे बच्चे सुधर गए हैं और मुझे अब इनसे कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरी सेवा भी करते हैं, अब मेरे से प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे आगे भी। इन्होंने वादा किया मेरे से। ये इन्होंने लिखित वादा किया है कि कैसे? नहीं, लिखित नहीं किया, मुंह से ही किया है। लिखित विश्वास हो गया आपको? हाँ, मुझे विश्वास है आगे से नहीं करेंगे ये। हाँ। अब मुझे विश्वास है। इन्होंने अब माफ़ी मांग लिया, हम आगे से नहीं करेंगे, कोई हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। हम बच्चे हैं, आपके बच्चे ही रहेंगे, आप हमें माफ़ कर दो। मैंने और ये जो कोर्ट में केस चल रहा है इसका क्या अभी है? वो केस तो ये वापस ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, वापस ले लेंगे। हाँ, ये वापस हो जाएगा सब हाँ, चीज़? वापस हो जाएगा अब सब। तो ऐसा आपके मन में कोई भाव नहीं है ना कि मैं आपके बच्चे आपके प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं? नहीं, अब कोई भाव नहीं है। मैंने कोई कितनी उम्र है आपकी माँ जी? मेरी 73 साल की उम्र हो जाएगी अक्टूबर में। 73 साल की उम्र होगी। तो इस उम्र में आपको ये सारी मुसीबत 2-3 महीने झेलनी पड़ी और उसके बाद आप परेशान रहे? हाँ, परेशान रहे। ब्लड प्रेशर मेरा हाई रहने लगा, बहुत ज़्यादा मैं दुखी रहने लगी। तो इस वजह से मुझे वकील ने कहा तुम अपना सोल्यूशन करना है तो मीडिया को बुलाओ, तुम्हारी मीडिया ही सोल्यूशन निकालेगी। तो माँ जी, एक बात और मैं चाहूँगा कि आप कोर्ट कचहरी जाती, पुलिस स्टेशन आप हर जगह जाती है ना, पुलिस भी गई आपको, अगर पुलिस आपकी उस टाइम पर मदद करती थोड़ी बहुत तो ये सिचुएशन आती नहीं। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। मुझे बस यही कह के जाओ अपना घर कर देंगे, आएंगे। ना कोई यहाँ आया, ना उन्होंने मेरी मदद की। मैंने डीसीपी वगैरह तक को एप्लीकेशन दी थी, सब हर जगह एप्लीकेशन वकील से दिलाई, किसी ने साथ नहीं दिया मेरा। मैं वो तो ये नौबत ही ना हाँ, साथ देते तो मेरी नौबत ना आती, पुलिस वाले आके समझाते तो आज हम ये कदम ना उठाते। और हमें उठाना पड़ा मजबूरी में। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मेरे को तो इतना ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था कि मेरी रात को नींद नसें फटती थी। मैंने कहा अब ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या। फिर मैंने वकील से बात की, उसने मुझे नंबर दिया था। एक चीज़ है माँ जी, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो है सीनियर सिटीजन के लिए विशेष तौर से थाने बना रखे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसका कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं है, सब ये बातें ही हैं इनकी। पुलिस वाले सिटीजन को देख के भगा देते हैं, भागो घर, अपना जाओ, तुम अपना घर जाओ, हम आएंगे पता करेंगे, और कोई घुसता नहीं है। चाहे 10 एप्लीकेशन मैंने दे चुकी हूँ, एक आदमी नहीं आया। लेकिन आज उन एप्लीकेशन के लिए आपको पछतावा भी होता होगा कि मैंने अब तो होता ही है। अब चलो सब सुलझ गया, अपने बच्चे हैं, गलतियां तो हर एक मेरे से भी हुई, इनसे भी हुई, हम समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। अब आगे से ना हमारी होगी, ना हमारे बच्चे करेंगे, ना हमें नौबत आएगी कि दोबारा हम मीडिया को बुलाएं। एक बात बड़ी लोगों ने हाईलाइट करी उस टाइम पर कि बच्ची जो है आपकी बेटी जो है आपके कोख से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने माँ से बढ़कर प्यार दिया है। ये बात बड़ी हाईलाइट हुई। अपना प्यार करते हैं और मरते दम तक करेंगे, और बच्चे छोटे को भी करते हैं, मांग के उसको लिया। उसके पीछे देखो, उसकी बड़ा होगा तो कल को मीडिया में देखो को लोग क्या कहेंगे बच्चे को। इसलिए मैंने कहा ये इसको ख़त्म करो बच्चे की खातिर। और ये इन्होंने कहा ये सुधर गए हैं, इन्होंने कहा हम आज के बाद कोई हमारे से शिकायत नहीं होगी, मम्मी आप हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा ठीक है। आगे कभी नहीं इन्होंने मेरे साथ। कितने दिन खबर चलने के बाद इन्होंने माफ़ी मांग ली है? कितने समय लगा? मैं अभी मांगी थोड़े दिन पहले। मतलब ये भी वेट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, इन्होंने कहा था चलो गलती हो जाती है, इन्होंने कहा चलो हम माफ़ी मांगते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ, मेरे से भी गलती हुई है। हमने दोनों ने आपस में कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। अब ना ये करेंगे ना मैं करूँगी, अपना ज़िंदगी आराम से कितने दिन है आराम से काटेंगे। अच्छा, ऊपर जो किराए पे मकान नहीं चढ़ा तो वो चढ़ा दिया हमने। वो चढ़ चुका है। हाँ, चढ़ा दिया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अब भगवान की दया है, सब कृपा है माता रानी की। सारे सॉल्यूशन लगभग हो चुके हैं। मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है। क्या नाम है आपका? और नाम इंद्रजीत कौर है जी। जी। मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थी कह लीजिए, लेकिन मैंने आपकी बात भी रखने का प्रयास किया था और आप उस टाइम पर काफ़ी वायलेंट थी। आपने इनको पागल तक कहने का सारी चीज़ें कह दी थी। आज उनके लिए आपको ये होता है कि मैंने गलत की सारी मैंने गलत किया, पछतावा होता है मुझे से। मेरी मम्मी है, हमेशा रहेंगी, हम हमेशा साथ परिवार है, एक साथ रहेंगे हमेशा। जी। कभी जब ये खबर चली तो आपको उस टाइम पर लग रहा होगा कि ये चलो ऐसे ही आ जाते हैं लोग माइक कैमरा लेकर, ऐसा कुछ? फिर बाद में आपने काफ़ी समय के बाद माफ़ी मांगा, तो इसके लिए लगता है कि मेरे को थोड़ा समय लगा समझने में चीज़ें। हाँ, तो कंडीशन समझने में टाइम लगा, पर जो हुआ ठीक हुआ, अच्छे के लिए हुआ। अब हम साथ में परिवार सारे एक साथ है।
कोई गीला शिकवा नहीं है हमें। लोगों ने बड़ा मतलब हमारे पास मैं गिन नहीं सकता कितने फ़ोन आए जो माँ जी की मदद करना चाहते थे, और आपको भी कई लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। आप क्या कहना चाहती हैं उन लोगों से? एक बात डायरेक्ट मैसेज दीजिए। कभी भी किसी चीज़ को बोलना चाहिए तो हमेशा दूसरे का, दोनों पक्ष से सुनना चाहिए। हमेशा गलती एक का नहीं होता है, कभी सुनो तो विचार करना चाहिए दोनों के लिए। एक के विचार करने के लिए किसी को भला बुरा कहना वो चीज़ गलत होता है। तो मैं यही चीज़ सजेशन करूँगी, कभी भी इन फ्यूचर आप किसी के साथ करते हो कमेंट्स लाइक्स वगैरह, एक बार सामने वाले की कंडीशन देखना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी विचार करना चाहिए, सामने वाला भी ठीक हो सकता है। यही मैं कहना चाहूँगी। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जब इतना फेरबदल हुआ है, इसके बीच में आपने मीडिया में खबरें चलवाई, हमने ही चलाई, किसी और चैनल ने नहीं चलाई, तमाम तरह के कमेंट्स आते होंगे, रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते होंगे, किस तरह की मेंटल स्थिति का सामना करना पड़ा आपको, और कैसा लगा कि भाई चलो हम झुक जाते हैं, माँ के सामने झुकना चाहिए, और आप लोग झुके, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। किस तरह की मेंटल स्थिति आप लोगों की? हाँ, मेंटली प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत साल पहले माइग्रेन का प्रॉब्लम था और मेरा बीपी हाई हो गया था 140 135। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि स्ट्रेस हो रहा है आपको, स्ट्रेस मत लीजिए नहीं तो आपकी जान के लिए खतरा है। इसलिए फिर ये सब चीज़ें होके मेरे को फीवर हो गया, प्रॉब्लम हो गई मेरी बॉडी के साथ, मेरी लाइफ के साथ। इसलिए हमने सोच विचार के किया कि कुछ करना चाहिए। इसलिए अब कोई खटास में ऐसी तो नहीं रही ना, कुछ खटास टाइप का? में ऐसा कोई खटास नहीं है, सारे परिवार एक साथ है, खुश है और ऐसे ही रहना चाहिए हमें, और हम ऐसा रहेंगे। तो नहीं है कि माँ जी की उम्र 73, माफ़ी चाहूँगा, माँ जी 100 साल जिए, 200 साल जिए, मैं दुआ करता हूँ ऐसी। ऐसा तो नहीं है कि कहीं चलिए 70 साल की उम्र हो गई है, अब कितने दिन की है, ऐसी कोई विचारधारा? ऐसा विचार कुछ भी नहीं है हमारे मन में, ऐसा नहीं सोचा किसी हमने ने आपको कभी। काउंसलिंग किया, किसी वकील ने या किसी पत्रकार ने, किसी ने किसी काउंसलिंग? ने भी काउंसलिंग नहीं किया। अपने आप हम अपने आप ने डिसीजन लिया है। हमारा परिवार है, एक साथ रहना चाहते हैं, अच्छे खुश मिजाज से रहना चाहते हैं। आपने कई आरोप लगाए कि माँ जी बगल वाले को परेशान करती हैं, पुलिस वाले को परेशान करती हैं, सबको परेशान करती हैं, फेक कॉल कर देती हैं, आपने तमाम आरोप लगाए, आपने मीडिया को बुला ली, तमाम आरोप लगाए। आज उन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि मैंने अपनी माँ के लिए गलत बोला? हाँ, मुझे लगता है मैंने गलत बोला, उस चीज़ का पछतावा है मुझे। जी, अभी आगे लिखित में आप लोग ये देने वाले हैं, क्योंकि देखिए मीडिया हमेशा साक्ष्य पर भरोसा करता है, बिल्कुल लिखित देंगे। भक्ति पे हम भी भरोसा नहीं करते हैं। माँ जी ने मुझे लिखित एप्लीकेशन भेजी थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आया था, तो लिखित पर भरोसा करते हैं। आप लोग लिखित देने वाले हैं? हम लिखित देने वाले, बिल्कुल। और केस वापस होगा? हाँ जी, सब चीज़ वापस होगा। हम शांति से, आराम से, खुश मिजाज से रहना चाहते हैं, एक परिवार है, हमेशा रहेंगे। आप मुझे लिखित में देखिए, मीडिया के सामने प्रूफ है, कैमरे पर कुछ चीज़ें, कैमरा झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हैं, कैमरा झूठ नहीं बोलता। तो आप सब ये सब चीज़ें लिखित मुझे भेजेंगी, मुझे चैनल को भेजेंगे? जी हाँ, हम लिखित में भेजेंगे। जी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मेरे साथ इनके जो दामाद है, ये मुझे उस टाइम पर नहीं मिल पाए थे, और इसके बाद इनका कई बार मुझे कॉल आया, और मैं आपको बता दूं इसके लिए मुझे कई पत्रकारों का कॉल आया जो मेरे नॉन में है, मेरे को वकील साहब का फ़ोन आया, शायद द्वारका कोर्ट से हैं, जो इनका केस देख रहे थे, उनका फ़ोन आया कि आप खबर डिलीट कर दीजिए। और जिम्मेदार चैनल के होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी खबर बनाने के बाद उसको डिलीट नहीं करते, बस शर्तें हैं कि उसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन ना हो, और इस खबर में किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं था, तो हमने इसलिए खबर किसी के दबाव में भी डिलीट नहीं की। और उसका असर ये हुआ कि आज एक परिवार, हम कहें तो हमारी मदद से और अपनी सहमति से एक साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मनोज जी, सारी चीज़ें आपने बाहर से महसूस करी, आप उस खबर में नहीं थे मेरे साथ, लेकिन आपने सारी चीज़ें, एक मर्द जो होता है वो सारी चीज़ों को, फैमिली को लेकर हर चीज़ से उसको टॉर्चर झेलना पड़ता है, सामने कभी नहीं दिखाता वो, लेकिन उसके दिमागी स्थिति में, मैं भी एक परिवार का सदस्य हूँ तो मुझे भी पता है, हर तरीके से चीज़ों को महसूस किया जाता है। क्या क्या चीज़ें आपने महसूस करी, और दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से आपको क्या कोई परेशानी हुई? परेशानी कुछ नहीं हुई है सर, परेशानी सी यह है कि जैसे खबर चली, कई लाखों में व्यूज आते हैं, लोग गंदे गंदे कमेंट्स, भी अपना अपना, हर आदमी का अपना अपना विचार है जी। अब ये 73 साल की माता जी हैं जी। मन में ठीक है हमारे प्रति कोई ऐसी भावना इनके में आ गई, कह दिया, हम भी कुछ आके आवेश में कुछ ऐसा बोल दिया कि चलो ठीक है जी, लड़ाई तो झगड़ा हर परिवार में छोटा मोटा होता रहता है, बाकी हमारी ऐसी कोई इनसे वो भी नहीं है कि हमें प्रॉपर्टी के पीछे हमने शादी की है, या ऐसा हमारे पे कुछ है नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो भी हुआ है, शादी हुई है, सब कुछ हुआ है, हर चीज़ में इनकी सहमति से ही हुआ है जी। हाँ, और ऐसा हमारा प्रेम विवाह जो कह रही थी वो सारा, वो सब प्रेम विवाह हमारा हुआ है,
प्रेम विवाह ही हुआ है, लेकिन वो प्रेम और अरेंज दोनों हुआ है। मतलब इनके सहमति हो गई। हाँ, इनके बिना सहमति के कोई काम जोर जबरदस्ती से नहीं हुआ है। हाँ, सारा चीज़ इनके राजी माजी से हुआ ही है। हाँ, अब जो और ये- पहले भी हम साथ रहते थे, बीच में ठीक है 2-4 महीने के लिए इनके मन में कुछ ऐसा आ गया कि तुम ऐसा करते हो, ऐसा कौन करते सी हो। ऐसी बात थी अगर आप अब बताना सर, चाहें? बताना का क्या है कि देखो क्या है, हर आदमी किसी को खुश भी नहीं देखना चाहता। हाँ, दिमाग में किसी के कहने पे, किसी के कुछ बुजुर्ग हैं उनके नाते मन में ऐसी कोई बात आ गई कि लड़का गलत कह रहा है, बच्ची गलत कह रही है, खाने में जहर दे देती है, ऐसी कोई भावना नहीं है। जो हम खाते हैं, इसकी माँ है तो मेरी भी माँ है। हमारी ऐसी कोई भावनाएं है ही नहीं कि उनको हम खाने में क्यों जहर दे देंगे। इनकी सेवा की बारी हम लिखित में, चैनल के माध्यम से, हर चीज़ से इनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। जब तक मेरा जीवन है, जब तक इनका जीवन है, इनसे कोई हमारे पैसे की लालच नहीं है। कभी 1 रुपए की कोई किसी चीज़ की आपके सामने ये बैठी हैं, आप पूछ सकते हैं इनसे, हमारे से ऐसी कोई वो नहीं है। जब तक जीवन है, जो कमिटमेंट किया है वो करेंगे। फिर ये मामला कोर्ट तक क्यों पहुंचा? जब वोट मामला ये है कि अब किसी के बहकावे में आके सर हम बार बार वो विभीषण ठीक है, विभीषण आपको ठीक है सर, हम चैनल के माध्यम से किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, जो हुआ सो हो गया। ये जो है बार बार माता जी के मन में कोई ऐसी भावना आ जाती थी, पुलिस बुला लेती थी। मेरा अपने माँ के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम कोर्ट में जाके सहमत हों। हम सहमत हैं तो कोर्ट सहमत है, जी, हम सहमत हैं तो कोर्ट सहमत है, पुलिस सहमत है। हम आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं, जो केस है वो हम राजी खुशी से अपना वापस ले लेंगे और साथ जैसे पहले थे जी और वैसे रहेंगे खुशहाल ना कहीं जी। ऐसा तो नहीं है कि फिर माँ जी का मन बदल जाए और फिर माँ जी बोले कि भैया अब तुम बाहर नहीं, निकलो? वो तो बुजुर्ग हैं, उनकी इच्छा है, बुजुर्ग हैं, उनकी चीज़ वो स्वतंत्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, उनकी चीज़ स्वतंत्र है। इनके कहने पे भी ऊपर ये जो मकान मैंने बनाया ऊपर, इनके कहने पे बनाया। ज़बरदस्ती कोई किसी के मकान में 1 ईंट कैसे रख सकता है? और हमारी कोई शिकवा शिकायत है नहीं। इन्होंने कहा बेटा आप ऊपर बना लो, आप रहो, हम भी अपना आराम से नीचे रहें, 2 रोटी अपना खाना है, शान से रहना है, बस वही इन्हीं की बातों पे हम चल रहे हैं। आप मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल कि मेरे पास कई पत्रकारों के फ़ोन आए, हाँ, पुलिस वकील साहब के भी फ़ोन आए जो शायद हमारे आपका केस हैंडल हाँ, कर रहे ठीक है, थे। बिल्कुल ठीक बात है तो आपकी। आप क्या डराने का मुझे प्रयास नहीं, कर रहे डराने का थे, कोई प्रयास धमकाने नहीं का है, मेरा प्रयास? कोई धमकाने का प्रयास नहीं है, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी अपना फैमिली और सारे उसमें उठक बैठक है अपनी, तो उससे अपने को गिलानी महसूस होती है कि भाई ऐसा हमने किया नहीं, ऐसी हमारी कोई भावना नहीं, तो हमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है। बस ये आपने एक चीज़ मुझे फ़ोन पे कहा था कि आप पैसे लेकर खबर बना देते हैं। आप माँ जी से पूछिए मैंने कितने पैसे लिए उनसे? वो तो माँ जी बनाए कितने पैसे? मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया, हाँ, कुछ भी नहीं लिया। मैंने तो बुलाया, आप आ गए मेरी मदद करने के लिए हाँ। और आपने मेरी मदद की। मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ कि आप सबकी ऐसे ही मदद करना, जो मजबूर है, परेशान है, उनका साथ देना आप, और हमेशा साथ देते रहना। बस आशीर्वाद है हमारा आपके साथ। आपके सवाल का जवाब आपके सासू माँ ने दे दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक बात आपने है। जो मुझे एक चीज़ बोला था कि आप पैसे लेकर खबर चलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सासू माँ ना हाँ आपके ठीक सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी। तो देखिए अभी ये परिवार की फोटो मैं दिखाऊंगा ऊपर। पहले ही लगी थी, ये- अभी लगी नहीं है। ये पहले से ही लगी हाँ, हुई पहले से ऑलरेडी लगी थी, ये पहले से ही लगी है। है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्यार दोबारा हो जाए अब। बिल्कुल है। दोबारा एक नई फ्रेम में वो बच्चा है जो बड़ा। सर, बिल्कुल है। अभी हम 5 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है हाँ। और सामान आपकी ये देख लो, ये घर पे पड़ा है। हाँ। इन्हीं के द्वारा सब अरेंजमेंट है। अच्छा। वैसे बेशक, लेकिन हर चीज में ये आगे रहती हैं। हम कहीं नहीं जाते सर, हमारे पास नानी जो है हर चीज, व्यवहार बच्चे का नाम दिया भी है इन्हीं का है, बच्चे का भी नाम इन्होंने ही दिया है। आप इन्हीं से पूछ ले, बच्चे का भी नाम इन्हीं के दिया। उसी बात की गिलानी होती है कि तुम्हारा ही सब कुछ किया हुआ, और ऐसा आप क्यों कह रहे हो मुझे? भाई आपका ही चलिए, तो आप जो आपके दिल में खटास थी वो तो दूर हो गई ना। वो हमेशा दूर है सर। बस ये चैनल के माध्यम से लोगों में जो मैसेज जा रहा था, हाँ। वो मेरे को ऐसा गिलानी महसूस हो रही थी कि ये गलत है। चलिए, तो हमने देखिए दोनों पक्षों की बात सुन ली आज, और कई बार हमें भी चीज़ें की जाती हैं कि कई बार चलो भाई मान जाए ये, लेकिन देखिए हर 5 उंगली बराबर नहीं होती और हर मीडिया चैनल एक जैसा नहीं होता कि पैसे लेकर खबर चला दी और तमाम इस तरह की चीज़ें। माँ जी, अंतिम में मैं एक बार कहूँगा कैमरा सहयोगी को कि ज़रा तीनों परिवार की दिखा देंगे, और चेहरे पर इनके स्माइल है, और ये स्माइल आज मेरे चेहरे पर भी है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि मैंने एक खबर करी और उस खबर का असर ये हुआ कि आज एक परिवार एक साथ रहने को तैयार है, एक साथ रह रहे हैं, और बहुत अच्छी उपलब्धि मैं समझता हूँ पत्रकार के तौर पर मेरी और मेरे चैनल दिल्ली क्राइम मोर्चा की है कि उन्होंने आज एक ऐसा काम किया, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैंने एक परिवार को मिलाने का प्रयास किया। और इससे पहले हमने कई उपलब्धियां हासिल करी हैं,
बच्चियां खो जाती हैं, हमने खबर चलाई, बच्चियां मिल जाती हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर जो हम देते हैं ये आप लोगों की मदद के लिए देते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ चीज़ों को तो आप समझिए कि काफ़ी मैं कैसे बयां करूँ कि भावुक भी एक बार आ जाता है, लेकिन कैमरे पर हम चीज़ों को दिखा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये हेल्पलाइन नंबर आप सब लोगों के लिए मदद के लिए है। बेवजह इस पर कॉल ना करें, ये मेरा निवेदन रहता है आपसे। और 24 घंटे में आप कभी भी हमें याद कर सकते हैं। सामान्य तौर पर आप सुबह 8 बजे के बाद हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से होती है। और उसके बाद हम आपका कॉल रिसीव करेंगे और उसके जो भी समस्या है उसको हम ज़रूर सुनने का प्रयास करेंगे। और इस खबर के माध्यम से मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब से एक स्पेशल निवेदन करना चाहता हूँ कि साहब, आपने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल थाने बना रखे हैं, स्पेशल पुलिसकर्मियों को बना रखा है, तो एक बार आप अपने स्तर पर भी सुधार करिए कि मीडिया तक वो बातें ना आए। और खैर, मीडिया तक बातें आई और सुधार हुआ और कहीं ना कहीं आज पूरा परिवार एक साथ रहने को तैयार है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस प्रकार आपने पुरानी वाली खबर पर कमेंट किया था, लाइक किया था, शेयर किया था, ठीक उसी प्रकार इस खबर को भी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अपने परिवार के लोगों पर जिसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा हो वहाँ तक शेयर भी करिएगा, जिससे कि वो शायद खबर देखकर ही तमाम चीज़ों से सहमत हो जाए और उनके बीच में असहमति बनकर वो सहमति से रहने लग जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मैं भी कहना चाहूँगा कि भाई जो कमेंट और वो किए हैं, ठीक है, हमारी ये वीडियो देखें और उसके बाद अपना जो भी उनकी राय है वो दें। जी, बहुत अच्छी बात है। और माँ जी, मैं फिर से एक बार आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपको दोबारा अपनी लाइफ वापस मिली, दोबारा ज़िंदगी वापस मिली और आपके चेहरे पर स्माइल बड़ी प्यारी लग रही है। मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ भी चलो हमारे बच्चे ठीक लाइन पे आ गए हैं, सब कुछ है और हम साथ ही रहें। हम तो यही दुआ भगवान से करते हैं भी हम साथ ही रहें, जब तक हमेशा रहें, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ ही रहें ये। और मैं ये इनका ना कभी मन में मेरे कोई ऐसा भावना है कि इनको निकालूं या कुछ है। मुझे तो इनसे प्यार है, ऐसी बात नहीं, इनसे प्यार है। पाला पोसा सब कुछ किया, शादी की, सब कुछ किया। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार इकट्ठा ही रहे, हम इकट्ठे ही रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपका देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा और खबर में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ।